परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जब तू दुखी हो, परीक्षा में हो, तो इसे आनंद की बात समझना है। अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और बाइबल की जो व्याख्या है इस वचन की, मैं वो आपके लिए जब पढ़ता हूं तो उसमें एक चीज आपको समझ आती है कि ये किस परीक्षा की परमेश्वर बात कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। इसमें लिखा है कि जो शब्द परीक्षा है ये ग्रीक शब्द पैरासमोई से निकला है, जिसका अर्थ है संसार और शैतान की ओर से सताव और कष्ट। विश्वासी को इन सताव और कष्टों का आनंद पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा से धीरज और सिद्ध किया हुआ चरित्र और परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। याकूब इन परीक्षाओं और कठिनाइयों को विश्वास का परखा जाना कहता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि परीक्षा उसके विश्वास की ईमानदारी को परख सके। धर्म ग्रंथ में कहीं भी इस बात की शिक्षा नहीं है। टेस्टिमनी को कभी भी इस तरह से ना सुनो कि प्रभु ने काम किया, इस तरह से सुनो कि प्रभु ने काम कैसे किया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने काम कैसे किया। फिर से बोलो पड़ोसी को, प्रभु ने काम किया तो है। हां, सबको पता है किया, सब सुन लेते हैं। जिस स्क्रीन पे हमने जो देखा, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियंस क्यों ना हो, वो कहते कौन सी चर्च है जो 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बंदगी करती है। आप तो 7 घंटे बंदगी करते हो, हमारी तो रात से शुरू हो जाती है, सैटरडे रात से प्लानिंग, सैटरडे रात से। कोई पास्टर्स के लिए सोच रहा है कि पास्टर्स इतने आ रहे हैं, कैसे बिठाना है, कहां बिठाना है। वो अपना प्लान करते हैं, इधर इतनी सीट एक्स्ट्रा कर दो, आप आज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इधर ऐड। रात, शनिवार रात से आपको 7 घंटे ज्यादा लगते हैं। जितना आप ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, उतना मसा आपको छुएगा। मत भागो। मैं लोगों को देखता हूं कई बार, सोचते चल वचन सुन लिया चलो भागते हैं। शैतान आपको भगा रहा है, क्योंकि डिलीवरेंस टाइम सिर्फ शैतान से डिलीवरेंस आपको नहीं होती है, उन सब चीजों से होती है जो आपको पीछे खींचती हैं। जब आप घर से निकल ही आए हो, ये तो है नहीं आप लेट आओगे तो आपका किराया आधा लगेगा, या आप जल्दी चले जाओगे तो आधा किराया लगेगा। कौन सी ऐसी मीटिंग है जो आपकी 600 करोड़ की रखी हुई, जो आपने आधा घंटा पहले पहुंच के करनी? कोई मीटिंग नहीं है। यह शैतान का काम होता है, जल्दी करना। अपनी मीटिंग के शुरुआती, अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में कई बार जब मीटिंग खत्म हो जाती थी और हम वर्शिप करते ही रहते थे, तब भी खत्म होने के बाद भी मैंने देखा है उस टाइम भी लोगों की लाइफ में वो काम होते हुए जो पूरी मीटिंग में नहीं हुआ। परमेश्वर की प्रेजेंस में टिकना जरूरी है। आप बैठेंगे उसकी हजूरी में, आप उसकी हजूरी में टाइम देखेंगे बार बार, समय क्या हुआ। आपको भरोसा होना चाहिए आपका समय दुनिया की सबसे कीमती चीज परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट हो रहा है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नेवर। मैं इसी समय का प्रोडक्ट हूं। 1 घंटे में मीटिंग कैसे हो सकती है?
1 घंटे में तो हमारा इंजन अभी गर्म होता है। डीजल इंजन गर्म होता है ना धीरे धीरे। हाँ, बड़ा इंजन टाइम लगता है। स्कूटरी सी तो फटाफट ढूम ढूम खत्म। बड़े इंजन तो शुरू। मेरा टाइल सैनिटरी का काम है, जिन भट्टियों में वो बनती है ना 24 घंटे लगते हैं उसको गर्म होने में, फिर वो बंद नहीं होती। 24 घंटे साल के 365 दिन वो चलती हैं मशीनें। एक बार गर्म होने में 24 घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे तो आपको खत्म करने में लग जाएंगे, जो आपने पूरा हफ्ता जरा खलारा पाया थी पूरा हफ्ता। हाँ, 1-2 घंटे तो उन्होंने खत्म करने लगने। प्रभु एक मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, अभी मैं गलत कर रहा हूं, अभी मैं गलत कर रही हूं। 1-2 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं सेटिंग करने में, तब तक मीटिंग खत्म हो जाती। पहले आओ, वर्शिप करो, अपने आप को क्लीन करो, देखो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको मालूम होता है कि आपने क्या गलतियां की हैं। फिर आप उन गलतियों के लिए, प्रभु की प्रेजेंस एक ऐसी चीज है जहां आपको फुली कन्विक्शन मिलती है कि नहीं ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और फिर आप जब 1-2 घंटे में पूरा क्लीन करते हैं अपने आप को और सेट होते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, हाँ मुझे हर टेस्टिमनी सुननी है, मुझे हर वीडियो टेस्टिमनी सुननी है। अगर आप इंटरनेट पे भी हैं तो एक्स्ट्रा पैक डलवा के रखो। क्या 2-4-500 रुपए का पैक नहीं आता आजकल? इतने में आप बर्गर इतने के खा जाते हो कि मुझे ये यहां डाटा बचा लूं, ये टेस्टिमनी का डाटा छोड़ देते हैं, बाद में डाटा बचाते, पापा के आने तक डाटा बचा लो। परमेश्वर के राज्य में कंप्लीट इन्वेस्ट करो अपनी लाइफ को, कंप्लीटली। रिजल्ट ऑसम होगा, अमेजिंग होगा। आमीन। अपोस्टल जी, एक बड़ी ही ग्रेट मिरेकल हुआ इस बहन की लाइफ में। एक टेस्टिमनी यूपी से आए हैं स्पेशली, और फर्स्ट टाइम आए हैं। कहते हैं इनके गले में ना, ये फोन में है इनके, ये कैंसरस सिस्ट थी इस बच्ची के गले में, और अपोस्टल जी पिछले 6 महीने से थी, और लगातार यूपी में कहते सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, और उन्होंने बोला कि ये कैंसर का असर है और ये पूरे मुंह में जबड़े में फैल जाएगा, जल्दी इसका उपचार मेडिकली करना पड़ेगा। कहते किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, और आज ये फर्स्ट टाइम बड़ी मीटिंग में आए, और कहते जैसे ही प्रार्थना को ग्रहण किया, मुंह खोले बेटी, इनका वो सारी कैंसर की जो रसौली थी ना, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ओह जीसस। अंदर से दिखाकर लड़के, कितने समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो पूरा। हालेलुया। परसों कौन आ रहा है फुल नाइट प्रेयर में? सभी आ रहे हैं? जो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? तुम्हें आना है। आपने यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते देखा। गतसमनी के बाग, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है ऑयल क्रश, एक ऐसा मशीन जो ऑयल को क्रश करता है। आपने कभी अपने जीवन को वो क्रश किया ही नहीं है। चर्च ने आजकल तो, जब ये चर्च ओपन हुई उससे पहले लोग मुझे बोलते थे कि इतनी लंबी मीटिंग है, कौन आएगा आपकी चर्च में, क्योंकि 2 घंटे में मीटिंग आपको खत्म करना चाहिए। और जब यहां पे हम बैठे रहते थे, जो बॉडी जो क्रश जब होती है, जब बॉडी को आप पूरी तरह से मिट्टी कर देते हैं परमेश्वर में, एक्चुअल में जो रियल अनॉइंटिंग है तब निकलनी शुरू होती है। मैं आपको सच कह रहा हूं। एक दिन बहुत लंबे समय के बाद मैं चर्च में आया वापस। तब मैं मैरिड नहीं था, तो कोई फोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था। मीटिंग के बाद अटेंड की, उसके बाद प्रेयर 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 प्रेयर। और जब मैं वो वापस आया और जब मैं ले हैंड में प्रार्थना कर रहा था, आप इमेजिन करो 80% 90% लोग दुष्ट आत्माओं में मैनिफेस्ट हो रहे थे और आजाद हो रहे थे। सेम लोग, मेरे चर्च के लोग। मैं हैरान हो रहा था, इसमें से भी निकल रहा है। क्यों? जब प्रार्थना हम करने के लिए जंगल में जाते थे, तो प्रार्थना जब होती थी, प्रेयर वर्शिप, रात को सोना नहीं होता था। हर 2 घंटे में आधा घंटा उठ के प्रेयर होती थी।
तो जो रात की प्रेयर होती थी 10 बजे के बाद, जब 10 बजे उठते थे नींद में, 12 बजे सो के 2 बजे 4 बजे वाला तो ऐसा होता था कि यार छोड़ दो प्रार्थना, नहीं करनी मुझे। लेकिन सब एक दूसरे को जब देखते थे कि बेइज्जती हो गई, मैं नहीं कर रहा हूं, सब लड़के कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को देखो देखी सब उठते थे और सब प्रेयर करते थे। और तब जब 24 घंटे प्रार्थना के बाद हम बाहर आते थे, ऐसा लगता था कि वाकई शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी है, लगता था ऐसे। हालेलुया। हमने प्रेयर ही नहीं की, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। हमारी प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। 1 घंटे में 10 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, 10 बार हमारे दिल में समझ आती है, अच्छा मुझे ओ फेसबुक पे मैंने कुछ डाला था, उसका क्या हुआ? ओ मैंने उसको ऑर्डर दिया था, उसका क्या बना? ओ मैंने पापा को मैसेज किया था, पापा ने रिप्लाई किया कि नहीं किया? ओ मेरी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए? और मुझे काम करने के लिए जाना, वो मेरी कुकर की सीटी बज रही होगी, मुझे खाना देना है, मुझे खाना खाना है। जिस दिन आप इन चीजों से फ्री होकर आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे और आप लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे और आप गुम होकर प्रेयर करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, रिजल्ट अमेजिंग होगा हर तरफ, अमेजिंग। क्योंकि परमेश्वर आपको यह बताएगा कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जब इतना टाइम प्रार्थना में बैठते हैं, आप इनडायरेक्टली प्रभु को यह कह रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है, मैं ये भरोसा करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये काम तू कर सकता है। नहीं तो अगर मुझे प्रभु पे भरोसा ना होता तो मैं 6 घंटे प्रार्थना करने की बजाय अपने उस काम को कैसे मैं हल कर सकता हूं, बाय स्किल, बाय टेक्निक, बाय दिस एंड दैट, मैं फिर उस पर ध्यान लगाता। लेकिन जब मैं घंटों प्रभु की हजूरी में बैठ जाता हूं, मैं ये प्रैक्टिकली साबित करता हूं कि परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है कि मेरा ये वाला काम तू ही कर सकता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ आपकी होनी चाहिए, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हालेलुया। अभी वचन के बीच में लोगों को जाए, चलो 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 प्रेयर हो गई, वचन होगा, चलो गाड़ी निकालो फटाफट, पार्किंग में रश हो जाएगा, वो जूते उठाने रश हो जाएगा, और लंगर में कोई जल्दी आगे निकल जाएगा। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए, सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं शैतान के शरीर के, उसने हमें आकर्षित कर लिया है, उसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे फोकस को खत्म कर दिया है। नहीं तो अगर मैं आपके जगह प्रार्थना में आता, मैं जहां बैठा मैं वहीं बैठता, हद से हद पानी की बोतल साथ ले आता, बस वहीं बैठता, आमीन के बाद भी 15-20 मिनट प्रार्थना करता। जहां मैं मीटिंग अटेंड करता था, वो प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती थी, रात के 8 बजे खत्म होती थी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक, तो उस टाइम 1 घंटा लंच करके वापस उसी सीट पर हम बैठते थे आके। कभी टांग इधर करके बैठना पड़ता था, कभी इधर करके बैठना, थक जाता था, शरीर थकता था। 12 घंटे मीटिंग, शरीर की बस हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जो शैतान की बस होती थी वो शानदार था। आमीन। आपको ये देखना है, आपको ये समझना है। अपनी लाइफ में मैंने वही लोग कामयाब होते देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर आस रखी है, भरोसा रखा है, प्रेयर की है। याकूब 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो जब तू दुखी हो, परीक्षा में हो, तो इसे आनंद की बात समझना है। अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और बाइबल की जो व्याख्या है इस वचन की, मैं वो आपके लिए जब पढ़ता हूं, तो उसमें एक चीज आपको समझ आती है कि ये किस परीक्षा की परमेश्वर बात कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। इसमें लिखा है कि जो शब्द परीक्षा है, ये ग्रीक शब्द पैरासमोई से निकला है, जिसका अर्थ है संसार और शैतान की ओर से सताव और कष्ट,
विश्वासी को इन सताव और कष्टों का आनंद पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा से धीरज और सिद्ध किया हुआ चरित्र और परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। याकूब इन परीक्षाओं और कठिनाइयों को विश्वास का परखा जाना कहता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि परीक्षा उसके विश्वास की ईमानदारी को परख सके। धर्म ग्रंथ में कहीं भी इस बात की शिक्षा नहीं है कि कठिनाइयां इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से खुश नहीं है। वो इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर इस बात को मान्यता देता है कि हमारी उसके प्रति निश्चित प्रतिबद्धता है। 4 आयत में लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। व्याख्या कहती है सिद्ध हो जाने का मतलब है ग्रीक भाषा में टेलियोस, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ ऐसा सही संबंध जो एक मन के साथ भक्ति, आज्ञाकारिता और निर्दोषता के साथ परमेश्वर को प्रेम करने के प्रयास में लगा रहता है और उसमें फल लाता है। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो, और खास करके उन दुखों की बात कर रहा है जो शैतान या इंसान को विश्वास के कारण सताव का सामना करना पड़ता है। शैतान की ओर से वो सताव होता है, कष्ट होता है, और संसार की ओर से भी होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये परीक्षाएं इसीलिए आती हैं कि वो परमेश्वर हमारी ईमानदारी को परख सके। वो लोगों को मैंने ऊपर जाते हुए नहीं देखा लाइफ में, जो बड़े बुद्धिमान थे, वचन की बड़ी नॉलेज थी, मैंने उनको जाते हुए देखा है जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। जिन्होंने प्रेम के साथ परमेश्वर को और प्यार करने में फल लाए हैं, जिन्होंने जोर लगाया है इस बात में कि मुझे अगर परीक्षा है, दुख है, तो भी मैं परमेश्वर से मुड़ूंगा नहीं। कई बार आपकी फैमिली से आपकी फाइट होती है। वो कहते कौन सा मेला देखने जाती, तो कौन सी चर्च है 8 घंटे में, सुबह तू निकलती है 4 बजे, रात को 8 बजे वापस आती है, क्या तमाशा लगा रखा है तू, कौन सी चर्च है, 16 घंटे तू घर से बाहर रहती, कौन सा मेला देखने जाती। और वो मेला देखने जब वो खुद आया तो वाइफ से भी ज्यादा मेला देखने आ गया फिर। हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में सताव है और कष्ट है तो परमेश्वर तुम्हारी ईमानदारी को परख रहा है। मैंने देखा है वो लोगों ने परमेश्वर से बेहतर जीवन पाया है जिन्होंने अपने दुखों में परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आपका विश्वासी, आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, आपकी उससे फाइट होती है। वो कहते हैं अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बीमार क्यों है तू? तेरी चर्च तो लोगों को हील करती है, तेरी चर्च तो लोगों को छुड़ाती है, तेरा परमेश्वर तो लोगों को आजाद करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, पर तू गरीब है, तू बीमार है, तू परीक्षाओं में गुजर रहा है, तेरा परमेश्वर कहां है? अब आप उस परीक्षा के कारण परमेश्वर से दूर होंगे या सब कुछ इग्नोर करके परमेश्वर को पहने रखेंगे, उसके पास रहेंगे। अगर आप ऐसे विश्वासी हैं तो ही आप चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। सब बोलो आमीन। फिर उसने 13 आयत में लिखा जब किसी की परीक्षा हो वो ना कहे कि मेरी परीक्षा प्रभु की ओर से होती है। अब ये और बात कर रहा है, ये परीक्षा वो परीक्षा नहीं है जो शैतान के सताव के कारण आई। ये वो परीक्षा है जो विश्वासी अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। 15 आयत में लिखा फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। ऐसा फिर नहीं है कि आप चोरी कर लें और आप कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है।
लिखा, बुरी बातों से परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं करता है। इन चोरियों से, व्यभिचार से, इन चीजों से आपको बच के रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है, वो शैतान चाहता है आप उसमें फंसें। लेकिन कहता जब सताव आएगा, जब परमेश्वर के नाम के कारण तुम्हारा विरोध होगा, जब तुम्हें अलग अलग बातें बोली जाएंगी, जब तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा, सही होने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख होगा, तब वो तुम्हारे जीवन में प्रूफ करेगा, जब तुम प्रभु में बने रहोगे, कि वाकई तुम्हारी ईमानदारी सच्ची है और तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो, सच्चे बेटे और सच्ची बेटी हो। आमीन। तब मालूम नहीं होगा जब तुम हालेलुया बोलते हो, या तुमने एक भी संडे मिस नहीं किया है, या तुम टाइटर हो, ये तब मालूम होगा जब दुखों में भी तुमने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। यहां सेटल होता है केस, कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, तुम्हारा स्टैंड वही है, तुम्हारा परमेश्वर वही है। तुम्हारी प्रार्थना कम नहीं हुई, तुम्हारा चर्च जाना कम नहीं हुआ, तुम्हारी फास्टिंग कम नहीं हुई, तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कम नहीं हुआ। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग पे चर्च नहीं जाते हो, तुम हर संडे जाते हो। हालेलुया। उसने कहा, यदि तुमको बुद्धि की घटी हो, 5 आयत में, तो प्रभु से मांग जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उसने क्यों बुद्धि की बात यहां पे की है? कहता बुद्धि का अर्थ है कि वो आत्मिक योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से जीवन और उसके व्यवहार देख और मूल्यांकन कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि बुद्धि यानी वो आत्मिक योग्यता, वो एबिलिटी, वो समझ जिससे हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, कि परमेश्वर मेरे जीवन को जिसमें मैं अभी हूं किस तरह से देख रहा है। अगर मैं यूसुफ हूं और गड्ढे में हूं, यूसुफ तो अपने आप को गड्ढे में देख रहा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण यह है, अब यह गड्ढे से मिस्र में जाएगा, वहां से जेल में जाएगा और जेल से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएगा। कहता अब तुम वो बुद्धि मांगो जिससे तुम परमेश्वर के दृष्टिकोण से, तुम परमेश्वर की निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन कर सको, देख सको, उसको तोल सको कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका आत्मिक मतलब क्या है। क्योंकि जो आपके जीवन में हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो चैलेंजिंग है। आपका फैमिली मेंबर सडनली उसकी कुछ होता है, उसको आप बोलते ओह ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। सडनली कोई आपके साथ घटना होती है, ओह मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। सडनली मेरे गोडाउन को जिसमें मैं रोज के लाखों रुपए कमाता था, आग लगा दी किसी ने। आप शॉक में हो कि मैं पाप में नहीं हूं, मैं टाइदर से भी ज्यादा टाइथ देता हूं, मेरा 20% परमेश्वर में जाता है, मेरी प्रार्थना पूरी है, सब कुछ पूरा है, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और तब आपको जरूरत पड़ेगी परमेश्वर के दृष्टिकोण से, उसकी निगाहों से अपने जीवन को मूल्यांकन यानी अपने जीवन को तोलने मोलने की, कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। कहता अगर तुम में वो बुद्धि की कमी है तो मांगो परमेश्वर से। अगर तुम वो बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे जीवन में जो दुख हैं वो किस लिए हैं, मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, क्यों गुजर रही हूं। अगर वो मेरी गलती है तो मुझ पे जाहिर कर, अगर तेरी परीक्षा है तो वो भी मुझ पे जाहिर कर। तो परमेश्वर ने लिखा है कि वो तुमको बुद्धि देगा, क्योंकि वो सबको बिना ताना दिए उदारता से तुमको देता है। तुम्हें सडनली समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे पास्टर की लाइफ में ऐसा हुआ था, उसका गोडाउन जल गया था। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं ऐसी भयंकर बीमारी से होकर गुजरा और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं कभी चल भी पाऊंगा या सेवा कर पाऊंगा कि नहीं। मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। वेरी स्ट्रेंज, समझ से परे था, कोई साथ नहीं था। बहुत से मसीह लोग भी दुश्मन हो गए थे जब मालूम पड़ा था कि मैंने सेवकाई करनी है। घर वालों को बता नहीं सकता था, नया नया मसीह था, वो मुझसे लड़ते थे, ना दोस्त था, ना बाहर था, ना अंदर था, सब तरफ से ऐसा लगता था कि मैं अकेला पड़ गया हूं। और वो राइट टाइम था, क्योंकि उस समय मेरा कोई, आज वो सारे दोस्त जो मेरे पक्के दोस्त थे मेरी जिंदगी में वापस आ चुके हैं। पर आज अगर 2007 में वो होते तो उनका प्रभाव मुझ पे होता, तो शायद मैं मसीह को ना पकड़ पाता,
लेकिन आज जब वो वापस आए हैं तो मेरा प्रभाव 100% उन पे है, उनका 1% भी नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ 2007 में कि कोई मेरे पास नहीं है, ना घर ना बाहर ना दोस्त, जो थे वो भी दुश्मन बन गए कि अच्छा इसको अपनी सेवकाई शुरू कैसे करनी है। और प्रभु ने कहा था मैं तुझे ये चर्च दूंगा। तो होता क्या था, जब शाम में मेरे पास कोई काम नहीं होता था, अपना बिजनेस कर लिया, अब ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ, ने घर में मैं ऐसे काम करता जैसे मैनेजर आता है बाहर से, उसको कोई मतलब नहीं है, वो महीने बाद अपनी पॉकेट मनी लेता है, उसने क्या खाया है, कहाँ वो जाएगा शाम को, उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है, वो उदास क्यों है, कोई मतलब नहीं था किसी को। और वो समय होता था जब अकेला मैं होता था और अर्नियस मॉल जी के सॉन्ग होते थे और सॉन्ग्स होते थे, जो शाम को 6 बजे मैं बैठता था, रात के 12 बजे उठता था। वो समय था जब परमेश्वर ने मुझे बनाया और मुझे वो बुद्धि दी कि तेरे साथ जो हो रहा है उसका एक आत्मिक रीजन है, कारण है। और उन दिनों का जो मसा था, आज आप वो दिनों का मसा देख रहे हो, वो दिनों का। आमीन। कई लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है। एक औरत जब चर्च में आई तो उसका बेटा मर गया, बेटा जब मर गया तो बैक हो गई, वो जब बैक स्लाइड हो गई तो काफी साल बैक स्लाइड रही, बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगी। जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगी तो फिर से जब खामरा चर्च खुली तो वो खामरा चर्च में आई और बोलती 31 साल पहले मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। मैंने कहा छोड़ के कुछ बना? नहीं बना। मुसीबतें घटी? नहीं घटी। काश उस समय तूने परीक्षा में वफादारी दिखाई होती और आज तू किसी अच्छी जगह पे पोजीशन पे स्टैंड कर रही होती। लेकिन फिर उसने परमेश्वर को जीवन दिया और परमेश्वर ने उसके लोगों को फिर छूना शुरू किया, उसकी फैमिली को छूना शुरू किया। लोग होते हैं जो एक इंसिडेंट, एक घटना के बाद परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कोई 10 साल बाद वापस आता है, क्योंकि आना तो परमेश्वर के संग ही है। जब मालूम होता है कि परमेश्वर से हटने के बाद मुसीबतें कम नहीं होगी, शैतान आपको छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, योग्यता, परमेश्वर की दृष्टि से सब कुछ देखने की। आमीन, आमीन। लेकिन हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाने और विश्वास पूर्वक उससे मांगने की जरूरत है। कि हमें विश्वास से प्रभु से मांगना है कि प्रभु मैं जिस चीज से गुजर रहा हूं मुझे अपनी बुद्धि दें, मैं देख सकूं, मैं हटूं ना। मुझे अपनी विजडम दें कि मैं अपनी जिंदगी को देख सकूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते अगर आपकी लाइफ में विश्वास नहीं है तो। हालेलुया, हालेलुया। एक विश्वासी को डेडिकेटेड होना चाहिए। इस साल हम करोड़ों में सुसमाचार को बांटेंगे। इस साल चर्च ने फैसला किया है। पहले एक प्रिंटिंग प्रेस थी मेरी जो चर्च का काम करती थी, लेकिन अब वो डिमांड करोड़ों पम्फलेट्स की है एवरी ईयर। चर्च में बहुत सारी सुसमाचार की टीमें थी। बहुत जल्दी मैं आपको बुलाऊंगा जिन लोगों ने चर्च में आकर सुसमाचार टीम का जो हिस्सा बने हैं। मैं आपके साथ जल्दी मीटिंग करूंगा, खाना खाएंगे इकट्ठे हम एक दिन। आप सोच रहे हैं सभी मैं क्यों नहीं आया। तो चर्च एक प्रिंटिंग प्रेस नई बाय कर रही है। उसका टोटल खर्चा 1 CR के करीब होगा। 60 लाख की 70 लाख की मशीन होगी, बाकी सब खर्चे होंगे। तो उसे 15-20 दिनों में हमें बाय करना है और आपको अपने बीज 15-20 दिनों के अंदर ही सबमिट करवाने हैं। क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन में भी 4-5-6 दिन 10 दिन जाते हैं। और वो 4 कलर मशीन है जिससे जल्दी जल्दी छपते हैं। बार बार पेज को दोबारा वापस अंदर देना पड़ता है, फिर निकलता है, फिर जाना पड़ता है। लेकिन जो ये मशीन होगी जो एक बार में ही पंफलेट को छापेगी। ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 60 लाख पंफलेट हमसे मांगे हैं 1 साल के। उनके पास पैसा जितना होता है वो यूज कर लेते, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता तो फिर वो कर नहीं पाते।
चर्च अलग से करती है, वो एक अलग टीम्स बनी हुई है, अलग अलग हर बंदा सुसमाचार फैला रहा है। तो हमने फैसला किया कि चर्च उनको जल्दी ही प्रोवाइड करके देगी जितना चर्च कर पाएगी। आप में से जितने लोग सुसमाचार में इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में आएंगे, आपकी भी मीटिंग होगी प्रेयर माउंटेन में, और उस इवेंजलिज्म पार्टनरशिप से ये हेल्प होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार देंगे। उसमें मोबाइल्स के स्टिकर से लेके, बाइबल्स के स्टिकर से लेके, प्लेन्स के नहीं, वो जो क्या आपको बोलते हैं उनको, ट्रेन्स के स्टिकर्स होते हैं, बसों में लगते हैं, छोटी फ्लेक्सिस, पम्फलेट्स, मीटिंग के पोस्टर्स, जानकारी, चर्च के बड़ी उसमें चीजें हैं, 10-15 तरह की उसमें चीजें हैं जो हम लोगों को फ्री अब देने वाले हैं। तो आपको प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि इस साल सुसमाचार करोड़ों में जाएगा इन जीसस नेम। और वो मशीन बाय करने के लिए आपको अपना नाम जरूर लिखवाना है कि मैं उसमें अपने हिस्से को देना चाहता हूं, क्योंकि चर्च के और भी काम हैं रेगुलरली जो चल रहे हैं और बड़ी रीति के साथ चल रहे हैं। तो मैं चाहता नहीं कि वो काम रुकें, हम एक काम करें दूसरा रुक जाए। तो आपको अपने बीजों को रेगुलरली जमा करवाना है। मेरा बिलीव है आप लोग खुदा में चलेंगे, बुद्धि को मांगेंगे, परीक्षा में स्थिर रहेंगे, शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करेंगे और एक बड़ी एग्जाम्पल अपने परिवार में परमेश्वर की बनेंगे। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग आज पहली बार यहां आए? हाथों को हिलाना। मीटिंग आमीन होने के बाद आपको आगे आना है। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं खुद, तो मैं आपसे आज खुद बात करूंगा। मीटिंग आमीन होने के बाद आपको आगे आना है। अपने हाथों को उठाओ। जो नए लोग हैं सब लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनको बता दो कि परमेश्वर धर्म नहीं जीवन बदलता है, और आप किसी संस्था में नहीं आए जो धर्म बदलती है। आप उस जगह पे आए हो जहां हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु मसीह यहां का बॉस है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। आप वहां आए हो जहां यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। मैं इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जो नए लोग आज आए हैं, खुदावंद उन्हें ब्लेस करे, उनकी दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करे और अपना आप उन पर जाहिर करे। जो नए लोग हैं वो मीटिंग आमीन होने के बाद आगे आ जाएंगे और आपको एक एक गिफ्ट होगा और मैं आपसे पर्सनली आज बात करूंगा। अपने हाथों को उठाओ प्रभु भोज के साथ, अपने माथे से लगा लो प्रभु भोज को और खुदा से कहो, परमेश्वर आज मैं सारे गुनाहों की माफी मांगता हूं। तेरा लहू जो यीशु के बदन से, माथे से लगा प्रभु भोज को और कहो, मैं माफी मांगता हूं, दोबारा ना दोहराने का वायदा करता हूं। माथे से लगा प्रभु भोज को। के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को, बहा मैं तेरी शिफा को। ये मेरा खून है, दिलों का निशान, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया, पियोगे जब इसे होगा जीवन नया।
गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है। माथे से लगाओ, खुदा बाप तेरा शरीर आज हम लें, दोबारा किसी गलती को ना दोहराने का वायदा करके। और जितने इस शरीर को लें खुदाबंद, तेरा जीवन उनमें आए, तेरी चंगाई उनमें आए। इन जीसस नेम सब उसे लो।